हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 1 में। कल मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 और परसों प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3 की वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, क्योंकि एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी लाइंड अप हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का, और साथ ही साथ उन दोनों वीडियोस में 4 चार्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 और चार्ट 4। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, अभी अभी आपने चैनल को ज्वाइन किया है और आपने उन वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले उन वीडियोस को आप देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है। आइए शुरुआत करते हैं। आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंसेस लिए गए हैं, कोटेशन मार्क्स के अंदर का सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस है। सेंटेंस नंबर 1, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा, ऑल ऑफ यू आर माई डियर वंस। क्या कहा उसने? आप में से सभी मेरे डियर वंस हो, यानी मेरे प्रिय हो। इस सेंटेंस को देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। ही सेड टू किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में। ही टोल्ड किसे कहा? अपने दोस्तों को। एक से ज्यादा दोस्त हैं, हिज फ्रेंड्स। ये खुलेगा दैट, क्या कहा? ऑल ऑफ यू आर माई डियर वंस। ऑल ऑफ यू ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में देखिए एक प्रोनाउन आ रहा है। कोटेशन मार्क्स के अंदर के सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन हो, अगर वो सेकंड पर्सन है तो किसके हिसाब से चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, एक से ज्यादा। तो ऑल ऑफ यू की जगह क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ देम। अब ये सेंटेंस जो है ये है प्रेजेंट में, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट का कैटेगरी 1 का सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट क्या हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है? पास्ट में। ऑल ऑफ देम एक से ज्यादा हैं, पास्ट में आप क्या यूज करेंगे? वर्ब। माई डियर वंस, माई ये आई से बना है। जब भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा या फर्स्ट पर्सन आएगा, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट है ही, वो, तो ही से बना, जैसे आई से बना माई, ही से बना हिज डियर वंस, एज इट इज सिंपल। He told his friends that all of them were his dear ones. Next sentence, he said, उसने कहा, क्या कहा उसने? The news has been, न्यूज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? स्प्लैश्ड हो चुकी है। स्प्लैश का मतलब होता है फैलाना। जैसे हम कहते हैं यू स्प्लैश द वाटर हियर, आपने यहां पानी फैला दिया, बिखेर दिया। द न्यूज हैज बीन स्प्लैश्ड अक्रॉस टीवी स्क्रीन्स। टीवी स्क्रीन्स पे ना चारों तरफ न्यूज फैल चुकी है, ये उसने कहा। इसे हम डायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ही, अब यहां पर सेड है, आप इसे एज इट इज रखेंगे। अगर ये होता सेड टू और कुछ बताया जाता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया जाता, तो यहां पर टोल्ड आता। ही सेड क्या? दैट द न्यूज, अब आप जानते हैं हैज बीन चेंज हो जाता है हैड बीन में, पास्ट में। हैड बीन, हैज बीन की जगह हैड बीन, और बाकी एज इट इज आप लिखेंगे। स्प्लैश्ड अक्रॉस टीवी स्क्रीन्स। सेंटेंस नंबर 3, ही सेड, उसने कहा, सपना डजंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। सपना समझने की कोशिश नहीं करती, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सपना समझने की कोशिश नहीं करती। ही सेड दैट, उसने कहा कि, दैट, इसे खोला, दैट हो गया। सपना डजंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है, तो डज नॉट की जगह क्या हो जाएगा? डिड नॉट। सपना डिडंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर सपना एज इट इज रहेगा, अंडरस्टूड है, क्योंकि जब भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है कोटेशन मार्क्स के अंदर के सेंटेंस में, वो एज इट इज रहता है। सेम यहां पर भी यही हुआ था।
सपना डिडंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन, तो इज किस में हो जाएगा, वॉज में चेंज, व्हाट वॉज गोइंग ऑन, सिंपल। सेंटेंस नंबर 4, शी सेड टू हर सिस्टर यस्टरडे, उसने कल अपनी बहन से कहा, क्या कहा, आई वॉन्ट टू हैव अ पार्टी टुनाइट, आज रात मैं पार्टी करना चाहती हूं। चेंज करते हैं, शी सेड टू की जगह टोल्ड हर सिस्टर यस्टरडे, एज इट इज रहेगा, हमेशा ध्यान रखें रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो भी कुछ एडवर्ब है, कोई टाइम इंडिकेशन है, एज इट इज रहेगा। अगर ये कोटेशन मार्क्स के अंदर आता तो ये चेंज हो जाता है। यस्टरडे किस में चेंज होता है, मैंने आपको बताया था चार्ट 3 में कि ये प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है, द प्रीवियस डे, लेकिन यहां पर कुछ नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में आ रहा है। शी टोल्ड हर सिस्टर यस्टरडे दैट आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। शी वॉन्ट, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं, ताते थी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। शी वॉन्टेड टू हैव, ये ऑब्जेक्ट में आने वाली वर्ब है, इन्फिनिटिव फॉर्म है हैव की, इसलिए इसमें कोई चेंज कभी आ नहीं सकता। टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव हमेशा। अ पार्टी टुनाइट, अ पार्टी टुनाइट चेंज हो जाएगा, मैंने आपको बताया था किसमें, टुनाइट किस में चेंज हो जाता है, दैट नाइट। शी टोल्ड हर सिस्टर यस्टरडे दैट शी वांटेड टू हैव अ पार्टी दैट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रियंका सेड, प्रियंका ने कहा, आई हैव बीन टू मुंबई 2 years ago, मैं 2 साल पहले मुंबई जा चुकी हूं। यहां पर हैव बीन टू है ना, इसलिए सेंस है जा चुकी हूं का। अगर होता हैव बीन इन तो सेंस होता रह चुकी हूं। आई हैव बीन इन मुंबई 2 years ago अगर होता तो इसका मतलब होता मैं मुंबई में 2 साल पहले रह चुकी हूं। तो हैव बीन टू और हैव बीन इन के बीच का डिफरेंस मैंने डाउट क्लियरिंग सेशन के वीडियो में ऑलरेडी बताया है आपको, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, प्रियंका से, इसे खोलेंगे आप, दैट आई, ये आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, किस हिसाब से चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है प्रियंका, एक लड़की है, शी का यूज करते हैं। यहां पर आपने शी कहा, आप प्रियंका क्यों नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते क्योंकि प्रियंका ऑलरेडी आप कह चुके हैं, इसलिए आप प्रोनाउन का यूज करते हैं। हैव बीन की जगह हैड बीन टू मुंबई 2 years ago, अगो की जगह क्या आएगा, जैसे टू नाइट की जगह दैट नाइट, उस चार्ट में बताया था मैंने, अगो की जगह क्या आएगा, 2 years अर्लियर या फिर बिफोर, इन दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। प्रियंका said that she had been to Mumbai 2 years earlier, 2 years before. Sentence number 6. He said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, I will ask for, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मांगना या डिमांड करना। मैं मांगूंगा आपकी कार अगले मंडे। चेंज करते हैं, he said to चेंज हो गया told में, he told मी, इसे खोलिए, दैट आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट इसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग स्पीच में। विल चेंज हो जाएगा वर्ड में, ही वुड आस्क फॉर, वर्ब तो एज इट इज रहेगी, प्रपोजिशन एज इट इज, योर कार, योर, यू से बना है योर, यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किस हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यू से बना योर, आई से मी भी बना होता है, आई से बना माय, सेम कैटेगरी का प्रोनाउन। माय कार नेक्स्ट मंडे, कोई चेंज नहीं। मैनी सेड टू हिम, कईयों ने उससे कहा, कईयों ने उससे कहा, यू शुड लीव द जॉब नाउ, आपको अब जॉब छोड़ देनी चाहिए। मैनी टोल्ड हिम, खोल दीजिए, दैट
शुड वाले जो सेंटेंस है मॉडल वर्ब है, शुड कभी भी किसी और मॉडल वर्ब में चेंज नहीं होती है, तो एज इट इज रहेगी। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में हिम, ही से बनाएगी, ही शुड लीव द जॉब। नाउ किस में चेंज हो जाता है? देन में। बताया जा चुका आपको चार्ट के माध्यम से। सेंटेंस नंबर 8, डैड ने पंकज से कहा आई विल नॉट गिव यू पॉकेट मनी, मैं तुमको पॉकेट मनी नहीं दूंगा। डैड टोल्ड पंकज दैट आई, किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। डैड, डैड के लिए आप क्या यूज कर लेंगे? प्रोनाउन ही। विल नॉट, वुड नॉट में चेंज हो जाएगा। वर्ब एज इट इज रहती है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट है पंकज, एक लड़का है, लड़के के लिए आप यूज करते हैं ही। ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ही से बन जाता है हिम। यू तो यू ही रहता है ऑब्जेक्ट में भी, लेकिन ही से बनता है हिम। क्या नहीं देंगे? पॉकेट मनी, एज इट इज। डैड टोल्ड पंकज दैट ही वुड नॉट गिव हिम पॉकेट मनी। सेंटेंस नंबर 9, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा। वो भी एक से ज्यादा, हम भी एक से ज्यादा। उन्होंने हमसे क्या कहा? यू मस्ट डू इट योरसेल्व्स, इसीलिए तो योरसेल्व्स कहा, नहीं तो योरसेल्फ कहते अगर एक व्यक्ति को कहा गया होता। क्या कहा उन्होंने हमसे? आपको ये खुद करना चाहिए। यू मस्ट डू इट योरसेल्व्स। चेंज करते हैं। दे टोल्ड अस दैट यू, कैसा प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन। किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अस आ रहा है ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में जैसे यू होता है वैसे वी हो जाता है अस। मस्ट, मस्ट या तो मस्ट रहेगा या फिर इसे आप चेंज करेंगे हैड टू में। ये बात चार्ट नंबर 2 में मैंने आपको बताई है। वी मस्ट या फिर वी हैड टू, जो आपको मन करे आप कह सकते हैं। डू इट, इट किस में बदल जाता है? दैट में। आपने देखा था चार्ट नंबर 3 में दिस बदल जाता है दैट में। इट और दिस दोनों बदल जाते हैं दैट में। और योर सेल्व्स, यू से बना है योर सेल्व्स, इसके हिसाब से चेंज होगा। ये किससे बना होता है? वी से। तो जैसे यू से बना है योर सेल्व्स, वी से क्या बनता है? आवर सेल्व्स। सिंपल। ये सेंटेंस इंटरेस्टिंग है। ही सेड, उसने कहा। उसने क्या कहा? नेपोटिज्म इज अ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू वंस फैमिली। नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म का मतलब है भाई भतीजावाद। जैसे अपनी फैमिली मेंबर्स को लगा देना अपने साथ, किसी जॉब में या राजनीति में अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा। तो ये डेफिनेशन दी है इस व्यक्ति ने जो कहा, उसने जो कहा, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक फैक्ट है। और जब फैक्ट होता है ना, तो वो स्टेटमेंट कोटेशन मार्क्स के बाहर भी जब लाते हैं आप इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कोई भी चेंज आप नहीं करते। ही सेड दैट और एज इट इज आप लिखते हैं। नेपोटिज्म इज अ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू वंस फैमिली। इसका मतलब क्या है? नेपोटिज्म है एक प्रैक्टिस। किस चीज की प्रैक्टिस? ऑफ गिविंग अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज, फेयर मतलब सही, अनफेयर मतलब गलत, गलत एडवांटेज देने की प्रैक्टिस। किसे? टू वंस फैमिली। किसी की भी अपनी फैमिली को अनफेयर एडवांटेज देने की प्रैक्टिस है नेपोटिज्म। तो ये तो एक डेफिनेशन है नेपोटिज्म की, एक स्टेटमेंट है जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में लिए गए सेंटेंसेस अफर्मेटिव और नेगेटिव थे। नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कल हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।